तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑब्स्टेकल्स टू वर्ल्ड मिशंस, यानी परमेश्वर के काम में रुकावट लाने वाले कुछ चीज़ें। तो पहले पार्ट में मैंने फिलोसफिकल हिंड्रेंसेस जो मैंने अपने बुक से पढ़ाया था मिशन इवेंजलिज्म डिसाइपलशिप। तो इस बुक में से मैंने आप लोगों को जो ऑब्स्टेकल्स टू वर्ल्ड मिशंस जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको दो ऐसी रुकावटें बताया था जो परमेश्वर के काम में बहुत बाधा डालती हैं। वो पहला था फिलोसफिकल हिंड्रेंसेस, दूसरा रिलीजियस हिंड्रेंसेस। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो में आज हम कुछ दूसरे रुकावटें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रिलीजियस हिंड्रेंसेस यानी धार्मिक रुकावटें जो परमेश्वर के काम में आती हैं, और पॉलिटिकल हिंड्रेंसेस। देखते हैं इस पार्ट 2 में मैं रिलीजियस हिंड्रेंसेस कितना कंप्लीट कर पाता हूँ। अभी फ़िलहाल ABCD इसका टोटल 4 पॉइंट्स है रिलीजियस हिंड्रेंसेस का। तो पहला जो रुकावट है वो है A में, इसका पहला रुकावट है रिलीजियस हिंड्रेंसेस का यूनिवर्सलिज्म। अब ये यूनिवर्सलिज्म है क्या? इसमें यह है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, ऑल विल इवेंचुअली बी सेव्ड एनीवे। तो कुछ ऐसे धार्मिक ग्रुप हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं जो ये मानती हैं कि इस संसार में जितने भी इंसान हैं सब के सब बचाए जाएंगे। सब के सब इस पृथ्वी में जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पत्थर को पूजता हो, चाहे वो ऐसे ही कुछ भी करता हो, चाहे वो नदी को पूजता हो, चाहे वो पेड़ को पूजता हो, वो हर व्यक्ति इस जो जिंदा है इस पृथ्वी में वो बचाया जाएगा। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सलिज्म। लेकिन क्या बाइबल ये सिखाती है कि इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं वो सब के सब बचाए जाएंगे? चलिए वचन देखते हैं। स्क्रिप्चर डज नॉट टीच यूनिवर्सल सल्वेशन। तो जो वचन है वो ये नहीं सिखाता है सब के सब बचाए जाएंगे, जैसे कि रोमियो 3:9 और 19 में लिखा है, और दूसरा तिमोथी 1:5-10 में लिखा है। चलिए वचन पढ़ते हैं। बाइबल का वचन ये नहीं सिखाता कि अंत में सब बचने वाले हैं। रोमियो 3:9-19 में हम पढ़ते हैं, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब आपके पास समय हो तो आप ये 9 से 19 तक पूरा वचन पढ़िएगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सलिज्म पे मानते हैं। ये रिलीजियस हिंड्रेंसेस है कि वो ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सलिज्म यानी सब लोग स्वर्ग जाएंगे, सब लोग बच जाएंगे, अंत में कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं, कोई नर्क है ही नहीं। ऐसा बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं या फिर विश्वास करने वाले क्रिश्चियनिटी में भी है जो ये मानते हैं कि सब स्वर्ग जाएंगे, नर्क कोई नहीं जाएगा, सब बचेंगे। तो लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल साफ मना करता है। अगर हम इसमें दूसरा थिस्सलुनीकी 1:5-10 में पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ पता चलता है कि जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करेंगे वो अनंत काल के आग में जलेंगे अनंत समय के लिए। चलिए वचन देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:5-10। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। 6. क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देता है उन्हें बदले में क्लेश दे। 7. और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के
सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। तो हम देखते हैं जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं ना, प्रभु उनसे पलटा लेगा, बदला लेगा, हिसाब मांगेगा उनके जीवन का। क्योंकि केवल प्रभु यीशु को जब हम विश्वास करते हैं तब माफ़ी मिलती है। ओके, आगे देखते हैं। वे प्रभु के सामने से और उसकी शिक्षा के तेज से दूर होकर अनंत, देखिए ध्यान दीजिए, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो जो प्रभु में विश्वास, प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करेगा ना, वो अनंत के लिए दंड पाएंगे नरक में। आगे पढ़ते हैं। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कार्य होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की, यानी विश्वास किया। तो जो लोग बाइबल के परमेश्वर को नहीं मानते उनके लिए कोई चांस नहीं है स्वर्ग जाने का। ये यूनिवर्सलिज्म वाले लोग कहते हैं, यानी इस विचारधारा वाले लोग ये कहते हैं कि सब अंत में स्वर्ग जाएंगे, सब बचाए जाएंगे, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। ओके, बी, रिलीजियस हिंड्रेंसेस का अब बी पढ़ेंगे। इक्यूमेनिकलिज्म। अब ये है क्या इक्यूमेनिकलिज्म? ऑल रिलीजन्स आर रियली वन सिंस देयर आर मेनी वेज टू गॉड। यानी अभी ये जो इक्यूमेनिकलिज्म है, ये बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे विचारधारा के, जो ये मानते हैं सारे परमेश्वर सही है। मुस्लिम खुदा को मानो, चाहे तुम हिंदू देवी देवताओं को मानो, हिंदू के तो बहुत सारे देवी देवता हैं, ऐसा माना जाता है लगभग 84 मीन्स 84 करोड़ ओके देवी देवता हैं। तो उनके भी सही है भाई, वो भी सही है। जो बुद्धिस्ट का बुद्धा है वो भी सही है, और भी ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। इक्यूमेनिकलिज्म, इस विचारधारा वाले लोग ये मानते हैं कि सब एक है भाई, सब के सारा रास्ता स्वर्ग को लेके जाता है। ओके, तो ये है इक्यूमेनिकलिज्म। बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या बाइबल ऐसा सिखाती है कि सब के परमेश्वर सही है? हिंदू का, मुस्लिम का, बुद्धिस्ट का, और सारे बहुत सारे हैं, ये सब के परमेश्वर स्वर्ग लेके जाते हैं। क्या बाइबल ऐसा सिखाती है? चलिए वचन देखते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 वचन, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। तो हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं किसी दूसरे के द्वारा कोई उद्धार नहीं है भाई, केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। चलिए फिर से पढ़ता हूँ। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और कोई दूसरा नाम उद्धार पाने के लिए नहीं दिया गया, केवल यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है। अगर कोई ऐसा भाई जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो अगर मुझसे ये पूछता है कि भाई तुम तो क्रिश्चियन हो, इसीलिए तुम बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा जो यीशु है वही सच्चा है और कोई दूसरा नहीं, तो तुम क्रिश्चियन हो इसलिए बोल रहे हो। लेकिन देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि सिंपल एक बात है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो कानून उसे क्या सज़ा देता है? हत्या के बदले या तो हत्या, उस फांसी चढ़ा दिया जाता है, या फिर उस दोषी को क्या किया जाता है? उम्र कैद होती है। लेकिन हमें ये समझना है कि उसको सज़ा मिलती है। तो जब कोई व्यक्ति लॉ तोड़ता है, यानी कानून तोड़ता है, यानी वो एक प्रकार से पाप ही है। अगर आप इतिहास देखेंगे बाइबल का, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो कानून बनाने वाला कौन है? कानून बनाने वाला भी बाइबल का परमेश्वर है। उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको दंड भोगना पड़ता है। तो इंसान जो है वो बाइबल ये भी कहता है कि इंसान जन्म से ही पापी पैदा होता है। इसके विषय में अगर कोई कहता है कि नहीं, इंसान जन्म से पापी नहीं होता है, तो मैं एक छोटा एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को गोद में ना उठा के किसी और के बच्चे को गोद में उठाएं, तो आपके बच्चे के मन में ईर्ष्या होगी और वो रोएगा, मेरे को गोद में नहीं उठाया। खैर, उतना आगे नहीं जाएंगे।
उतना डिटेल्स में नहीं घुसेंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है या कानून तोड़ता है तो उसका दंड उसे भुगतना पड़ता है। तो इंसान जब जन्म से पापी है, जो जन्म से पापी है उसको भी तो अब दंड भोगना पड़ेगा। वो दंड क्या है? अनंत काल का आग, नर्क है। तो अभी नर्क से हमें कौन छुड़ा सकता है? कौन हमें पापों से छुड़ा सकता है? कौन? हम एक इंसान होके जब ये नहीं जानते कि कौन हमें पाप से छुड़ा सकता है, तो हम खुद कुछ करके पापों से नहीं छूट सकते खुद ब खुद। क्योंकि पाप से क्षमा देना या तो पाप को माफ़ करना वो हम खुद से नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही पाप को माफ़ कर सकता है। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी अगर आपका पाप का माफ़ी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ कितना भी अच्छा काम करो, आपके पाप माफ़ नहीं होंगे, क्योंकि पाप की माफ़ी आप खुद नहीं पा सकते। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक लड़की की हत्या की। उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और जज के पास लेके चले गए। और अभी जज के पास में वो हत्यारा जो है वो क्या बोल रहा है, ज़रा सुनिए। जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब से किसी की हत्या नहीं करूँगा, बल्कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं अपना पूरा जीवन लूलों को, लंगड़ों को, अंधों को दे दूंगा। मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, लेकिन कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस लड़की की हत्या की, उस हत्या के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो क्या जज उसे छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उसने जो पाप किया है उसका दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही हम इंसान पाप में ही जन्मे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते पाप से छुटकारा पाने के लिए। और अगर आप कितना भी अच्छा काम करें, सड़कों पे लुढ़क लुढ़क के चले, घिसड़ घिसड़ के चले, गाल रगड़ रगड़ के चले, फिर भी आपके पापों की माफ़ी नहीं है। अच्छा काम करने से पापों की माफ़ी नहीं है, क्योंकि आप जन्मे ही पापी हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप इसे नहीं बदल सकते। आप जन्मे ही पापी हैं। और हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी में जन्मा है वो जन्मा ही पापी है। अभी कितना भी अच्छा काम करो, उस पाप से कोई क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन केवल एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने का, यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने हमारे बदले क्रूस में जान दी। पाप का क्षमा केवल परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर स्वयं आया, उसने पाप का दंड लिया। क्योंकि परमेश्वर एक जज है, वो न्यायी परमेश्वर है, सबका न्याय करता है, सही सही ठीक ठीक न्याय करता है। इसीलिए दंड तो भुगतना ही है। तो अभी परमेश्वर क्या करेंगे? अभी इंसान जन्मा ही पापी है, मतलब जन्म से ही पापी है, तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, मृत्यु दंड। तो अब मृत्यु दंड का क्या करें? तो परमेश्वर ने एक बहुत ही ग्रेट क्या निकाला? ग्रेट सॉल्यूशन ये निकाला कि मृत्यु दंड भी हुआ, साथ ही साथ में पापों की क्षमा भी हुई। वो स्वयं इंसान के रूप में आया, पुत्र के रूप में, और उसने हमारे बदले मृत्यु एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। तो मृत्यु भी हो गया, वहाँ पर सही सही न्याय भी हुआ, और साथ में हमें क्षमा भी मिल गई। तो परमेश्वर का ज्ञान कितना महान है, हम सोच भी नहीं सकते। ओके, तो वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद में अगले पार्ट में हम और पॉइंट्स देखेंगे। वैसे जो रिलीजियस हिंड्रेंसेस है, यानी धार्मिक रुकावटें, इसके टोटल मैंने सोचा था केवल ABCD केवल इतने होंगे। मैंने इस वाले पन्ने में तो इस वाले पेज में तो देखा ही नहीं, E और F भी है। टोटल इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट A एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने रिलीजियस हिंड्रेंसेस, धार्मिक रुकावटें में हमने जो देखा, उसका A में हमने देखा यूनिवर्सलिज्म। तो यूनिवर्सलिज्म में क्या होता है कि ऑल विल इवेंचुअली बी सेव्ड एनीवे, यानी कुछ ऐसे विचार के लोग, ग्रुप, समूह होता है जो मतलब लोगों का, जो ये सोचते हैं और ऐसा विचार रखते हैं कि अंत में सब स्वर्ग जाएंगे, कोई भी नरक नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। केवल वे लोग स्वर्ग जाएंगे जो मतलब जिन्होंने यीशु मसीह को विश्वास किया है। ओके, तो बी में हमने देखा इक्यूमेनिकलिज्म। तो इक्यूमेनिकलिज्म क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट था बी। ऑल रिलीजियंस आर रियली वन सिंस देयर आर मेनी वेज टू गॉड, यानी
अलग अलग भगवान देवी देवता है, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन सारे के सारे स्वर्ग को जाते हैं। कहते हैं ना कई लोग, भाई तुम जो भी बोलो, लेकिन कि सब रास्ता एक ही रास्ता, मतलब एक ही तरफ लेके जाता है, परमेश्वर की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ही केवल एक परमेश्वर है। ओके, तो अगले वीडियो में, इस वीडियो का पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, अभी इसका केवल ए और बी हमने कंप्लीट किया है पॉइंट, अभी पॉइंट सी, डी, ई और एफ बाकी है। और पॉइंट सी में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में सिंक्रेटिज्म, और डी में देखेंगे पॉलीथिज्म, और ई में देखेंगे पैंथेसिज्म, और एफ में देखेंगे लिबरलिज्म। ये सब है क्या? ओके, तो ये जो बिब्लिकल टीचिंग है हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे इसके और भी पार्ट आएंगे, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाऊं। और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत लोग इस चैनल जो देखते हैं इस चैनल को, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके अपना सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और स्क्रीन में अभी आपका एक नंबर आ रहा होगा, अगर आप परमेश्वर के काम में थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं मेरा, तो आप हेल्प कर सकते हैं स्क्रीन में दिए गए नंबर पर गूगल पे करके, तो परमेश्वर के काम में मदद कर सकते हैं। तो इतना ही कहते हुए आज का ये वीडियो इधर ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए जय मसीह की।